one particularly because I don't think I've been photographed this way or been seen this way. So it's a new avatar. Yeah. Okay, on a personal note, when you were not doing movies and movies were not coming your way, and a lot of people almost wrote you off as iska kuch nahi hone wala or something like that. How did you go through that phase at that point? How did you battle it, and what made you go on to do the movies? So as I said, I'm very happy that I'm a patient person. It's taught me a lot of patience by default. And I'm glad I went through that. I think life is full of ups and downs, and for any profession, be it if you're an actor or even in your personal life or anything, I mean, ups and downs do make you stronger, right? So I'm actually glad that I went through that up and down. It was so Ashiki, yes, definitely was a turning point. Ashiki 2 was definitely a turning point. One Friday and everything just changed. So I was like, "Arey, this is good. It's good, yeah." I mean, I wasn't like expecting something so spectacular and drastic. So I was very happy about that. But I was calmly happy. Yeah. Okay, now I throw the floor open for the Hi questions. Shraddha. Hi. So बहुत हॉट लग रही हैं आप, ये जो हमने आपका फोटो कवर देखा. नॉर्मली हमने अब तक जो 2 फिल्मों में देखा है, लेकिन उतनी ग्लैमरस आप दिख ही नहीं है जितना मतलब एक एक्ट्रेस होती है. तो ये फोटो कवर पर इतना ग्लैमर अगर आप ये कह रहे हैं तो सारा क्रेडिट इन्हें जाता है. बिल्कुल, क्योंकि he wanted to do something अलग with me, so the whole credit goes to Jitesh for this new avatar and the whole team of Filmfare actually, क्योंकि बहुत excited थे कि नया अवतार है और माहौल ही ऐसा था शूट का कि आप कह रहे हो कि अच्छी लग रही, तो थैंक यू सो मच एंड आई गेस दैट आवर एनर्जी ट्रांसलेटेड ऑनटू द कवर, तो ग्रेट है. अपने पोस्ट के बारे में कुछ बताना चाहें? बैक से पोस्ट किया है, सो क्या कहना चाहेंगी? इन्होंने कहा बैक वाला कर दो, तो इट वाज द लास्ट चेंज था और इन्होंने कहा कि वो बैक वाला पोज दे दो, तो दे दिया मजे से. थैंक यू. श्रद्धा यहाँ. हेलो. हाय. फिल्मफेयर का कवर लॉन्च हो गया, बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं आप. जैसे मेरे कलीग ने बताया थोड़ी देर पहले, रिलायंस डिजिटल एक्सप्रेस हम यहाँ पे आके हमने कवर लॉन्च किया है. तो कोई एक ऐसा गैजेट जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकती? गैजेट आई थिंक डेफिनेटली मेरा फ़ोन, मेरा आईपैड. हालांकि मैं अपने गैजेट्स को इतनी जल्दी मतलब चेंज नहीं करती क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है, तो मेरा पुराना आईपैड मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ. और एक और बात है कि मेरा ट्विटर पासवर्ड उसी पे सेव हुआ है, मुझे याद नहीं है. और तो वो हम ट्विटर से भी रिट्रीव करते करते इतना थक गए, इतने ईमेल्स भेजे उनको, इसलिए मैं आईपैड भी नहीं चेंज कर सकती. फिर आईफोन, मेरा आईफोन 5 जो पानी में भी गिर गया है तभी भी मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, तो उसका स्क्रीन थोड़ा आड़ा टेढ़ा अभी हो गया है, कोई स्पार्कली टाइप का इफेक्ट आ गया है उस पर, तो उसे भी अभी यूज़ कर रही हूँ. मैं बहुत लेजी हूँ चेंज करने के लिए गैजेट्स. ओके, तो एक और सवाल होगा मेरा. बेसिकली हमेशा से देखा गया है कि जितने भी स्टार्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, बी टाउन के कितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जब वो किसी प्रिंट या मैगजीन के लेखक से बात करते हैं या फिर जर्नलिस्ट से बात करते हैं तो एकदम खुल के बात करते हैं, पर यही बात जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आती है देन आप उतने ओपन नहीं हो पाते. व्हाई इज इट सो? मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया, व्हाट डू यू मीन? बेसिकली जब भी फिल्मफेयर इसकी बात कर लें, मैगजीन की बात कर लें, बहुत सारी बातें आपकी होगी वहाँ पे. इंटीमेट डिटेल्स लिखा गया था थोड़ी देर पहले यहाँ पे. इंटीमेट डिटेल्स भी हैं आपकी ज़िंदगी की, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने अगर वही चीज़ आपको पूछा जाए या बोला जाए कि टेल अस समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आप लोग उतने नहीं खुल पाते. नहीं, एक्चुअली इंटरव्यूज़ में क्या होता है, जैसे अनुराधा मेरे घर पे आई, विवेक मेरे घर पे आए,
आराम से 1 घंटा बैठ के चाय कॉफ़ी पी के बातचीत करते हैं एंड इट्स अलग माहौल होता है इन टर्म्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ द टीवी। जैसे हम अभी बात करें तो 1-on-1 नहीं है फील, एक तो सबके सवाल होते हैं, अलग अलग सवाल होते हैं। तो ये एक्चुअली इन अ वे इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने पूछा है। आई गेस वो इंटीमेट डिटेल्स अगर हम यहाँ पे 1 घंटा बैठ के बात करें तो आई थिंक इवन यू गाइज वुड बी एबल टू वी कैन टॉक अबाउट दैट, बट हाँ इतना वक्त नहीं होता है गैस। या Shraddha here. Hi. You're looking really hot, like she said, but Thank you. see this image of yours in your films, coming films? This image, the one on the film fair cover. Well, see, this is this is the feedback that I'm getting. I'm really happy about this feedback, to tell you the truth. That people are saying कि you're looking different and It's like an image makeover. That's the feedback. लोग वो कह रहे हैं कि पहली बार एक कवर पे मतलब बहुत अलग लग रही है श्रद्धा और अच्छा लग रहा है, तो I love this feedback. It's great. I think फिल्मों के साथ जो आप रोल लेते हो, it depends on that. That has the control in terms of your image changing. अभी मेरी अगली फिल्म जो आ रही है हैदर, उसमें my look is different, my character is different, so I think that वो रोल के हिसाब से ही होता है, but I would love to keep trying something different. I think उसी में मज़ा होता है. Yeah. Talking about Haider, in such early in your career, you have done a Vishal Bharadwaj film. How does it feel? And also that you have done roles where you're saving the guy all the time from something or the other. But in Haider, it's very different. To tell us something about it. I don't know, but this is something even I didn't notice. But in 3 consecutive films, I am doing that for the hero. I'm saving him in some way or the other. So ये by default हो गया, coincidence हो गया. ABCD 2 में मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ. मैं उसमें डांस कर रही हूँ. मैं कोई हीरो को सेव वेव नहीं कर रही. पर तो I think वो अलग होगा. तो ये coincidence हो चुका है. But I have no complaints. लोगों को पसंद आया है, तो I think that's the main thing. And about Vishal Bharadwaj, I just asked you about that. Exactly. Vishal sir के साथ to work with him, I'm the luckiest girl to get this opportunity so soon. जैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको करिकुलम मिलता है कि you know you have to learn this, you have to learn that. So for an actor or an actress, they say कि you know you have to be a part of a Vishal Bharadwaj film. So it comes in your syllabus of sorts. तो वो मौका मुझे मिल गया है and it's something that I can't get over. मैं जब प्रोमोज भी देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं एक हिस्सा हूँ इस फिल्म का, बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि इतनी जल्दी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. और विशाल सर wanted to cast me और उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही मुझसे जब उन्होंने मुझे कास्ट किया. डेफिनेटली हमने वो मिले मुझसे और उन्होंने कहा कि एक इनफॉर्मल सा स्क्रीन टेस्ट मैं लेना चाहता हूँ तुम्हारा. तो मैंने बोला आपको जितने स्क्रीन टेस्ट लेने प्लीज़ ले लीजिए मेरे. और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा श्रद्धा तुम्हें एक उलझन में मैं डाल रहा हूँ. तो मैंने बोला क्या? तो उन्होंने कहा तुम्हें डेट्स अपने सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, तुमसे बेटर अर्शिया मुझे मिलेगी नहीं. तो ऑब्वियसली टू बी एबल टू डू द फिल्म एंड मैं तो मतलब आई कुडंट बिलीव इट. सो या यू कैन सी द एक्साइटमेंट दैट आई हैव. Okay, hi Shraddha. Hi. Just wanted to ask you, have you seen the AIB video on Alia Bhatt? Yes, I've seen it. You liked it. What were your thoughts on it? I've laughed so much. मैं फिजियो में थी, फिजियोथेरेपी अपने पैर के लिए, तो मैंने परमिशन ली डॉक्टर से. मैंने कहा कि कैन आई गो ऑन माई फोन. तो she was the one who told me, listen, you have to see this video. So I saw it. और I have gone crazy laughing in that clinic. मैं इतना हंस रही थी. I think कि patients जो बाहर बैठे थे उन्हें लगा कि some mad person has come inside the physio clinic. It's amazing, super. मैंने आलिया को फ़ोन भी किया. I messaged her as well. It's
superb. It's hilarious. Right. I mean, she's quite a sport, actually. I think it's it's amazing, and I want to tell her way to go, and that it's so funny the way that she's done it. It's amazing. Right. So if AIB was to, get in touch with you and do a spoof on you, what would that be on? A spoof on me? I don't know. What would it be? He's saying how spacey I am. That's true. Space cadet. वो हो जाता है. I have these space cadet tendencies. श्रद्धा, आपने 2 फिल्में तो मोहित सूरी के साथ की और दोनों 100 करोड़ क्लब में शामिल होगी, तो हैट्रिक के लिए क्या है? कुछ बात चल रही है कि तीसरी भी कोई फिल्म होगी मोहित के साथ? मैंने मोहित से एक विलन के टाइम भी, मतलब एक विलन के पहले ही कहा था कि यू हैव टू टेक मी इन योर मूवीज़. तो मैंने इस बार भी कहा है कि यू हैव टू टेक मी इन योर मूवीज़ ऑल द टाइम. तो आई होप कि ही कीप्स टेकिंग मी एंड ओनली मी. बट इफ ही डजंट ऑल्सो, इट्स ओके. श्रद्धा यहाँ. हेलो. वापस. सो आप अभी कह सकते हैं कि बॉलीवुड में एक बड़ा नाम हो चुके हैं, लेकिन ये बड़ा नाम बनने से पहले आप एक नॉर्मल स्टूडेंट रही होंगी. लेकिन आपसे यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये पूछना है मुझे कि कोई आपके ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने आपको इंस्पिरेशन दी हो आगे बढ़ने की ज़िंदगी में, जिसको आपने देखा हो, हमेशा आप उनको देख के इंस्पायर हुए हो? कोई प्रोफेसर जी, या कोई टीचर आपका जिसके बारे में आप बताना पहले तो आई थिंक आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. थैंक यू कि आपको ऐसे लग रहा है कि, बट आई फील लाइक आई हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. कोई प्रोफेसर स्कूल में या कॉलेज में, आई हैड अ वेरी लवली प्रिंसिपल. जमनाबाई नर्सरी स्कूल में मैं पढ़ी थी, तो वहाँ की मेरी मिसेस बाज जो प्रिंसिपल है, वो बहुत ही लाजवाब औरत है. एंड शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड शी इज़ वेरी वार्म एज वेल. सो और मैं रिसेंटली भी उन्हें मिली थी जब मैं जमनाबाई स्कूल में गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर.